हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग न्यू चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह से राइज हुआ उसके बारे में हम लोग जाने। इसमें आज हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे इस फिगर के बारे में, जो एक फिगर ये बनाया गया है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे इस पर। ठीक है, तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट बनाया था। कौन था ये? फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो था जो इस पेंटिंग को बनाया था। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, हाँ, तो इसमें सबसे पहले जो इमेज है, इमेज को तो सबसे पहले बनाया था कौन? 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सारियो, जो 4 प्रिंट की सीरीज बनाया था, एक श्रृंखला में बनाया था 4 चित्र के। इसमें देखिएगा 4 फिगर है, 1 एक नंबर 1, 2, 3 और 4 टाइप को एक ही में इसमें इंडिकेट किया है, दर्शाया गया है फिगर को। ठीक है, कौन बनाया था? तो फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में 4 फिगर को एक ही में एक सीरीज के थ्रू दर्शाया था। और इस फिगर में एक चीज़, एक वर्ड को, जो कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, सपनों का एक संसार रचा गया था। इसे कल्पना किया था वो कि ऐसा हो सकता है, जिसमें बनाया था। जो एक चीज़ था इसमें, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, यानी जो जनतांत्रिक जो होता है, डेमोक्रेटिक, और जो सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना है, ऐसा उसका सोचना था, ऐसा कल्पना था। वो सिर्फ कल्पना मात्र है। ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, अपना ऐसा संसार में वो स्वप्न देखता था, सपनों का एक संसार बनाया था। इस टाइप से अगर होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, उसी फिगर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फ्रेडरिक सारियो के फिगर के बारे में। इस इमेज में एक चीज़ दिखाया गया है, अमेरिका और यूरोप के जो पीपल्स लोग हैं उसको दिखाया गया है, जिसमें क्या है कि ऑल एज के, सभी एज के, और फिर सोशल क्लास के, सभी सामाजिक जितना भी वर्ग हुआ, कि मैन हो या वुमेन हो, स्त्री या पुरुष, को उसको एक लंबे लाइन में, एक तरह से कहिए लाइन में लगा दिया गया। देखिएगा ये लाइन टाइप के है कि नहीं है? इसमें सभी वर्ग के लोग एक लंबी लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, लगता है कि एक ट्रेन है, लंबा ट्रेन की तरह है। ऐसे सब एक दूसरे से लगे हुए हैं लाइन में। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की एक मूर्ति टाइप के बनाया गया था, इंडिकेट किया गया था। कैसे इंडिया में भारत माता होता है, भारत माँ के फिगर को इंडिकेट किया गया, और उसे बहुत ही माना गया कि हाँ हमारे लिए है। उसी तरह से फ्रेंच का ये बात है कि वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को माना जाता था स्वतंत्रता के प्रतिमा के रूप में। ठीक है, और इन लोग जो हैं से एक होमेज कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास, सब पहुँच कर यहाँ। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो उसके एक हाथ में, देखिएगा ये एक फिगर है, एक हाथ है, एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, यानी ज्ञानोदय के मसाल के तौर पर यह है एक। और सेकंड हैंड में जो दूसरा हाथ है, उसमें है चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, यानी मनुष्यों का जो अधिकार है उसके बारे में एक घोषणा पत्र है ये। ठीक है,
दोनों हाथ में इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया है इसमें। और फिर और देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने ही यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये एक क्या है, अर्थ जमीन पर एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, जो निरंकुश जो संस्था था उसका, वो सब डिस्ट्रॉयड कर दिया है, तोड़ फोड़ गया है। उसी का कुछ अवशेष इस पर दिखाया गया है कि कुछ बचा हुआ है, जो तोड़ फोड़ दिया, कैसे बिल्डिंग होगा उसका। निरंकुश शासक था वो, जो शासन चलाता था पहले, उसी के जो इंस्टीट्यूशन थे, संस्था थे, उसको तोड़कर या ध्वस्त करके बिल्डिंग है, उसी के एक टुकड़ा को एक इंडिकेट किया है फिगर में अपना। ठीक है। और एक चीज़ है, सारियू, जो सारियू था, फ्रेडरिक सारियू ने यूटोपिया मतलब होता है कल्पना करना। यूटोपिया कल्पना के, ऐसा कल्पना करना जो लगता है कि असंभव है, संभव नहीं है, उसका हो पाना इतना आसान, वो संभव है ही नहीं है। वो खाली सोच के लिए है, सोचता है कि ऐसा हो सकता है, कल्पना किया जा रहा है। ठीक है। तो सारियू कल्पना कर रहे हैं क्या, कि उसका विजन क्या है, यूटोपिया विजन में कि वर्ल्ड के जितना भी पीपल से लोग हैं, जो डिफरेंट नेशन ग्रुप में डिवाइड हैं, हर एक ग्रुप में है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान हुआ, आइडेंटिटी पहचान उसका क्या है, फ्लैग, जो झंडा है उससे पहचान सकता है। एक फ्लैग से और फिर नेशनल कॉस्ट्यूम, जो राष्ट्रीय जो पोशाक होगा, उससे सिर्फ हम पहचान उसको कर सकते हैं। ठीक है। लीडिंग ऑफ द प्रोसेस, जो जुलूस का जो नेतृत्व करने वाला है वो कौन है, ये जुलूस ही एक तरह से निकला हुआ है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, और स्विट्जरलैंड, जो कि क्या था, वो पहले ही ऑलरेडी वो नेशन स्टेट था, राष्ट्र राज्य बन चुका था, वो वही रिप्रेजेंट कर रहा था अपना, और यहाँ पर वो लीडिंग भी कर रहा था, आगे था, वो नेतृत्व में था। और फ्रेंच जो है वो उसको, एक मिनट, फ्रेंच है, जो फ्रेंच का आइडेंटिफिकेशन किससे हुआ, तो रिवोल्यूशनरी ट्री कलर, जो क्रांतिकारी जो तिरंगा है वहाँ के फ्रांस का, उसे पहचाना जा सकता है, इसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है। 3 रंग का जो फ्लैग है, उसका झंडा, उसे पता चलता है कि वो फ्रेंच का है, फ्रांस का है। जो कहाँ है, स्टैचू के पास ही है, देखिएगा ये सब, ये स्टैचू के पास में ही है, 3 रंग का जो फ्लैग है वो। ठीक है। और फिर उसके पीछे, जस्ट इसके पीछे देखिएगा, एक है, क्या है यहाँ पर, जर्मनी लोग हैं वहाँ, ये देखिएगा, ब्लैक है, रेड है, और फिर एक गोल्ड फ्लैग है। ये 3 रंग का है झंडा है, जो ये किसका है, जर्मनी का। इससे जर्मनी का पता चलता है, ये तो फ्रांस का हो गया, जर्मनी के लोग हो गए। और जब इमेज को सारियू ने जब बनाया था, तो उस समय क्या था, जो जर्मन पीपल थे, जर्मन, तब तक क्या था, एक यूनाइटेड नेशन के पार्ट नहीं था, वो अलग अलग ही बटा हुआ था, अपना छोटा छोटा सा रियासत के तौर पर कही एक तरह से।
वो पार्ट नहीं था। और जो जर्मन लोग 1848 में उन लोग सोचे कि जितना भी जर्मन स्पीकिंग में, जर्मन लैंग्वेज में जो भाषा है बोलने वाले हैं, जो प्रिंसिपलिटीज जो रियासत हैं, उसको ऐड करके जोड़कर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वहाँ पर नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। उन लोग एक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे कि जितना भी जर्मन भाषा बोलने वाला, जिस तरह से इंडिया डिफरेंट टाइप के रियासत में बटा हुआ था, उसी तरह से जर्मनी भी डिफरेंट टाइप के रियासत में बटा था। उसी लोग के जो जर्मन भाषा के जो बोलने वाले थे उनको मिलाने के लिए ऐसा सोचा गया। उसे 1848 में कि सभी जितना भी जर्मन भाषा बोलते हैं उसको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रजातांत्रिक संविधान के थ्रू उसको एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। ठीक है। और फिर देखिएगा फिगर से रिलेटेड आज हम बता रहे हैं जर्मन, ये तो जर्मन के लोग हो गए, फिगर में जर्मन के लोग हो गए। फिर जर्मन के लोग के बाद ऑस्ट्रिया के लोग, इधर के बाद फिर इधर ऑस्ट्रिया हो गया, फिर किंगडम ऑफ टू सिसिलिया, फिर है पोलैंड का हो गया, फिर इंग्लैंड का हो गया, और फिर लॉम्बार्डी, फिर इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, हंगरी, फिर रूस के लोग हैं। वो फिगर में देखिएगा सब बनाया गया है। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा फिगर में कि ऊपर से एक हेवेंस जो इस स्वर्ग से देख रहे हैं, ऊपर से देखिएगा इस फिगर में बताया है ये फ्रेंच आर्टिस्ट ने कि किस तरह से ऊपर से स्वर्ग से देख रहे हैं कौन कौन, जो ईसा मसीह हुए, और फिर जो संत लोग हुआ वो देख रहे हैं, और फिर जो एंजल हुए, जो फरिश्ता परी लोग, ये सब देखिए वो देख रहे हैं कि इस तरह के अगर नेशन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ इसमें है कि इमेज में जो इमेज बनाया, इसमें यूज किया गया है सिंबल के तौर पर फर्टर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के देशों के बीच जो भाईचारा होता है उसको प्रतीक के रूप में इसमें दिखाया गया है। इस फिगर में पहले ही बताएं कि बहुत से स्टेट के इसमें दिखाया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता तो सबके लिए ज़रूरी था, एक सिंबल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर इसको रखा गया। और फिर उसके नीचे फ्रांस के लोग, जर्मन के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, इस तरह से सभी को दर्शाया गया है, इसमें दिखाया गया है। और पूरा दुनिया के देशों को भाईचारे के रूप में इसमें दिखाया गया है। ठीक है। इस तरह से आज हम फिगर के बारे में जान सकें। फर्स्ट चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय में किस तरह से फिगर बनाए थे फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में। ओके।